गोपालगंज बुलेटिन। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की नींव रखने के साथ ही पूरे जिले में इस क्षण को उल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जिले के प्रखंडों, विभिन्न बाजारों और गांवों में लोगों में अजब उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने घरों और आसपास के लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। कई बाजारों में बैंड बाजे के धुन पर लोग थिरकते भी देखे गए। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों और बाजारों, हाटों में इस उल्लास के साथ लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। 500 साल के संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण की शुरुआत का लोगों ने भव्य स्वागत किया है। हमारे विभिन्न प्रखंड संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि विभिन्न प्रखंडों, बाजारों और गांवों में लोग अपने घरों में दीपक जलाकर उत्साह मना रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय के कई मोहल्लों में पटाखे और दीपक से माहौल दीपावली जैसा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न्यायप्रिय देश रहा है और ये न्याय की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 500 सालों के संघर्ष का ये नतीजा है कि आज राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। उन्होंने इस संघर्ष की तुलना आजादी के संघर्ष से करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया या योगदान दिया, उन सभी को उनकी तरफ से नमन है। हमारे संवाददाता कटिया ने जानकारी दी कि बगही बाजार में बैंड बाजे के पीछे लोग पटाखे फोड़ते नजर आए। इस मौके पर हरकेश यादव के नेतृत्व में दर्जनों युवकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाते हुए जुलूस निकाला गया। वहीं जिले के जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं से जदयू नेताओं ने भी इस मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का स्वागत किया है। उधर धर्मकाता गांव में राम जानकी नगर में युवकों ने भगवान राम को प्रसाद चढ़ाया। कटिया बाजार में भी लोगों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। कटिया में भाजपाइयों ने इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाया। शाम को प्रखंड के प्रत्येक गांव में दीपक जलाकर एवं पटाखे फोड़कर दीपावली जैसा पर्व मनाया गया। कटिया में भाजपा के नगर अध्यक्ष अनंत नारायण केशरी, ग्रामीण अध्यक्ष कृष्ण रंजन, स्वरूप पाठक, योगेंद्र तिवारी, चंद्रशेखर दुबे, मनबहाल दुबे आदि लोगों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन सैकड़ों वर्ष का इंतजार खत्म हुआ। वहीं हमारे कुचायकोट संवाददाता ने जानकारी दी है कि राम मंदिर की भूमि पूजन को लेकर सासामुसा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल रहा है। बुधवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12:30 पर भूमि पूजन किया गया। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान श्री राम के तैलीय चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उनकी पूजा की गई। तत्पश्चात एक दूसरे को गुलाल लगाया गया। उत्साहित कार्यकर्ताओं द्वारा इस बीच मिठाइयों का वितरण भी किया गया। कई लोगों ने अपनी खुशियां सोशल मीडिया के जरिए भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पर राम मंदिर निर्माण की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी गई तथा लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की सीबीआई जांच कराने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का जदयू नेताओं ने स्वागत किया है। जदयू नेता पंकज सिंह राणा ने कहा कि फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान तेजी से बना रहे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी है। यह अभिनेता सुशांत सिंह के परिवार के लोगों को न्याय दिलाने की उम्मीद है। अभिनेता सुशांत सिंह के परिवार के सदस्य भी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की सीबीआई की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे। हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा। जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनका रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना चौंकाने वाला है। सुनवाई के दौरान जस्टिस राय ने कहा कि यह जांच का विषय है और इस मामले में सच सामने लाना ही होगा। जस्टिस ने कहा कि बिहार पुलिस के अधिकारी का क्वारंटीन किया जाना सही मैसेज नहीं देता। आईपीएस तिवारी को क्वारंटीन पर भेजे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि चूंकि सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस कुछ न करे क्योंकि वो सबूतों को नष्ट करने के दायरे में आएगा।
सूबे में 16 अगस्त तक के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने में रोस्टर लागू किए जाने के बाद भी नियम टूट रहा है। पिछले 4 दिन से पुलिस लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि वे शारीरिक दूरी के साथ ही मास्क का उपयोग करें। इसके बावजूद लोग नियम तोड़ रहे हैं। नियम तोड़ने में दुकानदार भी पीछे नहीं है। ऐसे में पुलिस नियमों को याद दिलाने के लिए सड़क पर उतर रही है। बुधवार को भी शहर के सड़कों पर नियम टूटता देखकर पुलिस ने सख्ती अपनाई। कई लोगों को मौके पर ही सजा दी गई तो बगैर मास्क के निकले लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूली गई। इस बीच पुलिस सख्ती दिखाते हुए कुछ स्थानों पर डंडा चटकाने पर भी विवश रही। करीब 1 घंटे की पुलिस की सख्ती के बाद शहर में भीड़ तो कम हो गई, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद पुलिस शारीरिक दूरी और मास्क को लेकर बनाए गए नियम का 100% अनुपालन नहीं करा पा रही है। पिछले 4 दिनों की तरह बुधवार को भी सुबह दुकानों के खुलने के समय अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई। चाहे शहर हो, मौनिया चौक, कलेक्ट्रेट पथ, पुरानी चौक या मेन रोड, हर ओर लोग दिख रहे थे। इस बीच रोस्टर के विरुद्ध भी कई इलाकों में दुकानें खुल गईं। शहर में भीड़ बढ़ता देखकर पुलिस दोपहर के समय एक्शन में आ गई। इस बीच पुलिस ने नियम नहीं मानने वालों पर सख्ती दिखाते हुए बल का प्रयोग किया। उधर लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बुधवार को बाजार खुलने के बाद नियम को तोड़ने में आम लोगों के साथ दुकानदार भी पीछे नहीं रहे। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शारीरिक दूरी के पालन के लिए दुकानों के आगे निश्चित दूरी पर सफेद पेंट लगाकर गोलाकार घेरा बनाना है, ताकि ग्राहकों की एक दूसरे से शारीरिक दूरी बरकरार रहे। लेकिन कई दुकानों पर इस नियम का पालन होता नहीं दिखा। इसके अलावा बुधवार को कई दुकानों पर सैनिटाइजर तक का अभाव दिखा है। उधर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कटिया प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को प्रखंड के सोनहरिया बाजार में शिविर लगाकर एक बार फिर 97 लोगों की जांच की गई। जांच में 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी मंगलवार को ही सोनहरिया बाजार में 2 लोग संक्रमित मिले थे। कटिया प्रखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोज कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गोपालगंज में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा। 15 अगस्त से पंचायतवार इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 अगस्त को सूची का प्रकाशन किया जाएगा। डीएम अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक 15 अगस्त से पंचायतवार आवेदन कर सकेंगे। 18 अगस्त को सूची का प्रकाशन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर डीएम अरशद अजीज ने बरौली के देवापुर में हो रहे बांध मरम्मती कार्य का औचक निरीक्षण किया। गंडक के जलस्तर के घटने के बाद युद्धस्तर पर बांध मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर जिला अधिकारी अरशद अजीज ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बांध मरम्मती का कार्य किस प्रकार हो रहा है इसका जायजा भी लिया। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि उच्चपथ 28 कोयनी से भैंसाई होते हुए दियारा जाने वाली सड़क में बलुही गंडक नदी के समीप बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण वाहन का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। लोगों के आने जाने के लिए सरकारी नाव की व्यवस्था है, जिससे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। परेशानी तब बढ़ती है जब किसी गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना होता है। उस समय पैदल टूटे स्थान पर पहुंचकर नाव से पार कर पैदल ही अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। बलुई से दियारा की सफर करीब 4 किलोमीटर है तथा माझा से दियारा की दूरी करीब 9 किलोमीटर है। माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दियारा से गर्भवती महिलाओं को लाने के लिए 9 किलोमीटर का सफर पैदल करना साधारण बात नहीं है। अगर प्रशासन के द्वारा टूटे सड़क का मरम्मत समय से नहीं कराया गया तो लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत 9 अगस्त को अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन की याद में जिला प्रशासन द्वारा 3.88 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधे सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर लगाए जाएंगे। 1,15,562 फलदार पौधे और 2,72,918 पौधे लकड़ी वाले लगाए जाएंगे। पौधरोपण अभियान में आम लोगों को शामिल किया गया है। इस बार सड़कों के किनारे से लेकर तटबंधों तक निजी जमीन में भी अभियान के तहत पौधरोपण किया जाएगा। अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीओ अनिल कुमार ने बताया कि 9 अगस्त को एक साथ पूरे जिले में लगभग 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए गैबियन बनाने, वन पोषकों को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है।
सिधवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के मधुबनी के पास NH 28 पर बुधवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। यह एक व्यक्ति भी घायल हो गया। मृतक का नाम रामबाबू महतो है, जो इस थाना के सरिया का रहने वाला है। घायल को इलाज के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बरौली में भेजा गया है। उधर शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे एक व्यक्ति को बिशंबरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बलिवन रायमल के ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर जिला संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि जनता जाए भाड़ में हमें क्या पड़ी है। कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। यहाँ प्रशासन के अधिकारी और प्रखंड प्रमुख की बातचीत एवं व्यवहार से। मामला है ताजपुर प्रखंड के कस्बे के आहर पंचायत के वार्ड संख्या 2 के मोहल्ले वासियों का, जहां मोहल्ले में घुटने भर से ऊपर जल जमाव लगा है। मोहल्ले में स्थापित एक फर्नीचर के दुकान मालिक ने बताया कि उन्होंने लगभग 50,000 रुपए अभी तक मोहल्ले को जल जमाव से मुक्त कराने के लिए अपने निजी फंड से खर्च किया है, परंतु ये मामला जस का तस बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रखंड के लगभग सभी अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं। इधर वार्ड सदस्य इनामुल हक और पप्पू जी ने कहा कि उन्होंने भी मोहल्ले वासियों के सहयोग से 20,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, परंतु नाले के अभाव में पानी यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लगातार जल जमाव से मोहल्लावासी महामारी फैलने के आशंका से भयग्रस्त हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पानी में तैरते हुए कई सांप घर में घुस जाते हैं, जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उधर मोहल्ले वासियों ने कहा है कि अगर 8 अगस्त तक मोहल्ले को जल जमाव से मुक्त नहीं किया गया तो मोहल्ले में लॉकडाउन का पालन करते हुए पैदल चलकर प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचकर बीडीओ और सीओ का घेराव किया जाएगा तथा ताजपुर थाना परिसर पहुंचकर पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय और ताजपुर थाना अध्यक्ष कार्यालय में भी ताला जड़ा जाएगा। जनता के इस निर्णय से प्रखंड में हड़कंप मच गया है। इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ताजपुर 15 दिन से बिना ब्रांच मैनेजर के चल रहा है, जिसके कार्यालय कर्मी और खातादारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुराने मैनेजर के चले जाने से यहां दिक्कत उत्पन्न हुई है। पुराने मैनेजर तो चले गए हैं, लेकिन नए मैनेजर की अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। ताजपुर निवासी व बिहार एवं झारखंड के प्रसिद्ध शैल्य चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र राम को बिहार विधान सभा परिषद में मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनयन की मांग काफी लोगों ने की है। डॉक्टर राम को बिहार एवं झारखंड ही नहीं, देश के प्रमुख सम्मान देने वाली समितियों ने विभिन्न अवार्ड देकर सम्मानित किया है, जिसका सिलसिला लगातार जारी है। बयान देने वालों में डॉक्टर अनीसुर रहमान, चंद्र विभूति अग्रवाल आदि लोग मौजूद हैं। कस्बे आहर निवासी 27 वर्षीय पप्पू राम के अचानक निधन पर डॉक्टर रवि कुमार ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही आकाश पोदार, मनोज तनेजा आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया। बूढ़ी गंडक नदी के जल स्तर में 24 घंटे के भीतर 5 सेंटीमीटर की कमी की जानकारी मिली है। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास के मौके पर समस्तीपुर जिले के सभी समुदाय के लोगों, खासकर महिलाओं ने उपवास व्रत रखकर इसे उत्सव के रूप में मनाया। साथ ही हर घर पर 5-5 दिए जलाकर इसका जश्न